सुप्रभात बेटा। हिंदी में पिछले वीडियो में अपने देखे थे समास। आज अपन व्याकरण का अगला बिंदु पढ़ेंगे और आपका अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार सबसे पहले देखेंगे कि अलंकार है। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, इन अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण। क्या होता है बेटा? आभूषण। इन अलंकार को क्या कहते हैं? आभूषण। अलंकार शब्द है, उसका संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। इन अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है अलम और एक है कार। अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा। अलम शब्द का अर्थ क्या होता है? शोभा। और कार का मतलब करने वाला। करने वाला। कार का मतलब क्या होता है? करने वाला। तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या हो गया? शोभा करने वाला। क्या हो गया? शोभा करने वाला। करने वाला। शोभा करने वाला, या कह सकते हैं सुंदरता बढ़ाने वाला। इन सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। हर वस्तु का क्या होता है? अलंकार होता है। जैसे मान लो ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर कलर किया गया है, पेंट किया गया है, तो ये इस दीवार का क्या है? अलंकार है। हमारे शरीर पर जो वस्त्र हैं वो हमारे शरीर का क्या है? अलंकार है। वैसे अलंकारों का प्रयोग किस में किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है काव्य में, काव्य या कविता में। गद्य भाग में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अलंकार किस काम में आते हैं? सुंदरता बढ़ाने में। कविता की सुंदरता बढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। भाई अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा निकल जाएगी इसकी काव्य की, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग किस में किया जाता है? काव्य में। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये हो गया अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, या फिर कह सकते हैं कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। या तो काव्य कह सकते हैं या फिर कविता कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं, या फिर कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये तो हो गई अपने अलंकार की परिभाषा। अब बात करते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अलंकार के प्रकार देखते हैं बेटा। अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला शब्दालंकार। कौन सा? शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार। और तीसरा उभयालंकार। अलंकार कितने प्रकार के हो गए बेटा? तीन प्रकार के हो गए। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अलंकार कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अब शब्दालंकार कौन से होते हैं, अर्थालंकार कौन से होते हैं और उभयालंकार कौन से होते हैं? नाम से निकल जाएगा। शब्दालंकार शब्दों के द्वारा सुंदरता
यानी कह सकते हैं कि जहाँ शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाती है वो कौन सा अलंकार कहलाता है? शब्द अलंकार। और आपके शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये कैसे अलंकार हैं? ये हैं आपके शब्द अलंकार। यानी अनुप्रास भी शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ाता है, यमक में भी शब्दों के द्वारा और श्लेष में भी शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाती है। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में ये 3 अलंकार हैं, वो कैसे हैं? शब्द अलंकार। बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थों के द्वारा सुंदरता। जहाँ अर्थों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाती है वहाँ पर कौन सा? अर्थालंकार। और अर्थालंकार में आपके सारे अलंकार आ गए, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, उदाहरण आदि। सारे अलंकार इसमें आ गए। कौन से में? अर्थालंकार में। 3 अलंकार हैं वो आपके शब्द अलंकार हैं, बाकी कौन से आ गए? सारे आपके अर्थालंकार। और तीसरा है उभया। और उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। उभय शब्द का अर्थ क्या होता है? दोनों। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाती है। उभय अलंकार कौन सा हो गया? जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के सुंदरता बढ़ाते हैं। इसमें कौन सा आता है आपका? संकर। तो अलंकार कितने प्रकार के हो गए आपके? 3 प्रकार के हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार जहाँ पे शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, जिसमें आपका अनुप्रास आता है, आपका यमक आता है और आपका श्लेष आता है। उसके बाद में अर्थालंकार जहाँ पर अर्थों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, जिसमें आपका रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संगति, उदाहरण, विरोधाभास आदि आपके कौन से आ गए? अर्थालंकार। और उभयालंकार जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के सुंदरता बढ़ाते हैं, वो कौन सा होता है आपका? उभय अलंकार। तो एक प्रश्न आपका पूरा हो चुका है। अलंकार की परिभाषा देते हुए अलंकार के प्रकार बताइए। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं आपके, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब एक एक अलंकार को अपन पढ़ेंगे। अब देखते हैं, पहला अपना शब्दालंकार है। शब्दालंकार, और शब्दालंकार का पहला है आपका अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां वर्णों की आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पर वर्णों की क्या होगी? आवृत्ति होगी। या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, कम से कम कितनी बार? 2 बार, और 2 से अधिक कितने बार भी आ सकता है, वहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार होता है आपका? अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, या कह सकते हैं जहाँ पर वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है आपका।
जहाँ पर वर्णों की क्या होती है, आवर्ती होती है। ठीक है, अब इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे कैसे होती है आवर्ती। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाई है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाई है। अब इसमें देखो भय वर्ण है, भय वर्ण है, भय वर्ण की क्या हो रही है, बार बार भय वर्ण बार बार आ रहे हैं, भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आएगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसमें जब भय वर्ण है वो बार बार आ रहा है, अगर ये दो बार आता तो भी कौन सा होता है, आपका अनुप्रास होता है, और दो से अधिक बार आएगा तो भी क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के भेद। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो अनुप्रास के भेद हैं, इसके 4 भेद हैं। अनुप्रास के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। पहला भेद छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, अनुप्रास का पहला भेद कौन सा हो गया, छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास में क्या होता है, जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए, जहां पर कोई वर्ण केवल कितनी बार आएगा, 2 ही बार आएगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, आपका छेकानुप्रास। इन छेका में भी कितने वर्ण हैं, 2 ही वर्ण हैं, छे और का। तो छेकानुप्रास में क्या होगा, जहां पर कोई वर्ण केवल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, इसमें क वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। भय वर्ण की भी कितनी बार हुई है, 2 बार ही हुई है। अगर कोई वर्ण है वो केवल 2 ही बार आता है तो वहाँ पर कौन सा होगा, आपका छेकानुप्रास। वैसे तो कौन सा होगा, अनुप्रास। और अगर आपको भेद पूछे तो भेद में कौन सा होगा, छेकानुप्रास होगा। 2 बार वर्ण आएगा, इसका मतलब छेकानुप्रास। छेका में भी कितने वर्ण होते हैं, 2 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से इसको याद करो कि छेका में कितने वर्ण होते हैं, 2 ही वर्ण होते हैं। तो छेकानुप्रास में क्या होता है कि वर्ण केवल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, वहाँ पर कौन सा होगा, आपका छेकानुप्रास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा भेद है इसका वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास। अब वृत्यानुप्रास में क्या होता है, जहां कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए, यानी 2 बार आएगा तो कौन सा होगा, छेकानुप्रास। बेटा 2 बार आएगा तो कौन सा होगा, छेकानुप्रास। और 2 से अधिक बार आ गया तो वह कौन सा हो जाएगा, वृत्यानुप्रास। इन 3 बार आ गया तो भी कौन सा होगा, वृत्यानुप्रास होगा। 4 बार आ गया तो वृत्यानुप्रास। 2 से अधिक कितनी बार भी आएगा कौन सा होगा, आपका वृत्यानुप्रास। जैसे भगवान ने भेजा तो भेजा पर भेजकर भी भेजे में कुछ नहीं भेजा। ये उदाहरण लिखा मैंने
भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजकर भी भेजे में कुछ नहीं भेजा। इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है? भय वर्ण है, और भय वर्ण की क्या हो रही है यहाँ पर? आवृत्ति हो रही है। ठीक है, भय वर्ण बार बार आ रहा है, 2 से अधिक बार आ रहा है, तो 2 से अधिक बार आने का मतलब कौन सा हो गया? वृत्यानुप्रास। 2 बार आएगा तो कौन सा होगा? छेकानुप्रास। और वृत्य का मतलब इसको ऐसे समझो, ये व्रत है आपका, ये आपका क्या है? व्रत है। ये व्रत का मतलब बार बार, इसका कोई और छोर नहीं है, बार बार इसमें आते रहते हैं। छेका में 2 बार, और वृत्या यानी व्रत के अंदर बार बार 2 से अधिक बार। ठीक है, ये दूसरा भेद हो गया वृत्यानुप्रास। तीसरा देखते हैं, तीसरा भेद है इनका श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? एक ही वर्ग से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति। एक ही वर्ग से उच्चारित वर्णों की क्या होगी? आवृत्ति। अब वर्ग का मतलब हिंदी में जो वर्ग हैं वो 5 वर्ग होते हैं। हिंदी में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट, त और प वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। क वर्ग के अंदर 5 वर्ण हैं, ख, ग, घ और अड़। ठीक है, 5 वर्ण हैं। तो कह रहा है एक ही वर्ग के, ये एक वर्ग हो गया, ये भी एक वर्ग हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया। जैसे मैं लिखूं, जैसे उदाहरण, तुलसीदास निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। इसमें जो प्रारंभ का वर्ण है वो एक ही वर्ग का है। जैसे मान लो तय है, तो तय वर्ग में क्या आता है? तय के बाद में थ, द, ध और न। तो इसमें पहले क्या आया? त आया, उसके बाद में न आया, न भी इसी का है, उसके बाद में द आया, ये द भी इसी का है, उसके बाद में फिर द है, फिर तय भी इसी का है, फिर न भी इसी का है। तो जहाँ पर एक ही वर्ग से उच्चारित होने वाले वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। वहाँ पर कौन सा होता है आपका? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका चौथा भेद है बेटा चौथा भेद है इसका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास में क्या होता है? जहां अंत में तुक मिलती है। जहां पंक्ति के अंत में क्या मिलती है? तुक। और तुक का मतलब होता है सम्मान वर्ण। सम्मान वर्ण, तुक का मतलब क्या होता है? सम्मान वर्ण। जैसे आपकी चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलूं के मुख, हमने सुनी कहानी थी। तो दोनों में अंत में समान वर्ण आ रहा, थी और थी, तो इसको क्या कहते हैं? तुक मिलना। ये क्या होती है? तुक। पंक्ति के अंत में 2 पंक्तियों में जो समान वर्ण आते हैं वह समान वर्ण क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। तो जहाँ पंक्ति के अंत में तुक मिलती है उसे क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। अंत्य का मतलब अंत में,
जहाँ वाक्य के अंत में क्या मिलती है, तुक मिलती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका, अंत्यानुप्रास। ठीक है बेटा। एक कई विद्वान इसका एक लाटानुप्रास और मानते हैं, लाटानुप्रास और मानते हैं इसका भेद। लाटानुप्रास में क्या होता है कि या तो शब्दों की क्या होती है, आवर्ती होती है, या फिर पूरा का पूरा जो वाक्य होता है उसकी भी क्या होती है, आवर्ती होती है। तो यह हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अपने को 4 भेद इसके याद रखने हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ वर्णों की क्या होती है, आवर्ती होती है, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं। छेकानुप्रास, जहाँ पर कोई वर्ण केवल 2 ही बार आए। वृत्यानुप्रास, जहाँ पर कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ एक ही वर्ग से उच्चारित होने वाले वर्णों की क्या हो, आवर्ती हो। और अंतिम है आपका अंत्यानुप्रास, जहाँ पंक्ति के अंत में क्या मिलती है, तुक मिलती है। वो कौन सा होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ तक एक अलंकार अपना पूरा हो चुका है। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।